पंचाचूली की चोटियों को देखकर लगता है कि समस्या चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो, साथ मिलकर खड़े रहने से हर मुश्किल को डटकर पार किया जा सकता है। जैसे मैं और मेरे भाई की जोड़ी ने यहाँ आने के सफर में हर मुश्किल रास्ते को, पलों को, लोगों को पीछे छोड़कर यहाँ तक का सफर किया। हालांकि लोग तो यही कहेंगे कि लगा आया पैसा, बस पैसों की बर्बादी। क्या सच में? ये हमको नहीं समझ सकते और हम इनको पर मुझे अब चलना चाहिए क्योंकि रास्ता लंबा है। ये सफर हमने फरीदाबाद की गलियों से शुरू किया। 13 जून 2025 ये वो दिन है जब हमने सभी प्लानिंग को करना शुरू कर दिया। हमने हर चीज को बारीकी से देख लिया है और अब समय है अपने मिशन को सफल बनाने का। सुबह 6 बजे के आसपास हमने उत्तराखंड में कदम रख दिया। हिमालय के लिए हमने रास्ता चुना कोटद्वार से होते हुए लैंसडाउन और फिर सतपुली। सतपुली वही स्थान है जिसने हमको सिखाया कि कैंपेनिंग लोकेशन कहाँ और कैसी होनी चाहिए। पर सतपुली पहुंचने से पहले हमने जब कोटद्वार से सफर को आरंभ किया तो हमारी पहली मुलाकात खो नदी से और खूबसूरत नज़ारों से मुलाकात होने लगी। कोटद्वार से लैंसडाउन जाते वक्त बीच में इन खूबसूरत नज़ारों ने हमको रोक लिया और यहीं बीच रास्ते में जंगलों के बीच बंदरों के साथ हमारी पहली कॉपी का आरंभ हुआ। इस स्थान ने हमारी कई घंटों से चल रहे सफर की थकावट को कहीं दूर भेज दिया। उसके बाद हमारे अंदर एक ताजगी ने जन्म ले लिया और ऊपर से अब हमारा बाइक का सफर पहाड़ों के घुमावदार रास्तों से होता हुआ जा रहा है, जो देखने में एक साथ दो तरीके का नजर आता है। आसपास देखो तो खूबसूरत, नीचे देखो तो डरावना। पर हम इस सफर से, इन रास्तों से, इस डर से दिल लगा चुके हैं, इसलिए हमारे अंदर वो डर कहीं है ही नहीं। अब हम जा रहे हैं लैंसडाउन शहर की ओर, जिसके इतिहास के पन्ने हमारी आर्मी के जवानों की बहादुरी के किस्से से भरा हुआ है। ये वही शहर है जिसकी देख रेख इंडियन आर्मी करती है, क्योंकि ये गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है, जो बेहद ही खूबसूरत शांत ठंडी हवाओं से बातें करता हुआ शहर है, जो समुंदर तल की 1700 मीटर की हाइट पर मौजूद है। और ये आता है पौड़ी गढ़वाल जिले में। मतलब अब हम सफर गढ़वाल क्षेत्र में करने वाले हैं, खासकर पौड़ी गढ़वाल जिले में। ये है लैंसडाउन, जहां पर्यटक बहुत आते हैं। आप भी आ सकते हैं, अच्छा स्थान है। पर अब हमारा सफर आगे सतपुली की ओर शुरू हो चुका है, जहां हमको अंधेरा होने से पहले अपना कैंप लगा लेना है और कैंप लोकेशन की तलाश में हम निकल पड़े। लैंसडाउन जहां 1700 मीटर की हाइट पर है, अब सतपुली 600 मीटर की हाइट पर मौजूद है। जहां हमारी मुलाकात पूर्वी नदी से हुई, वहीं यहाँ हमने पहली बार किसी नई सब्जी का नाम सुना। क्या नाम है भैया इसका? क्या नाम है भैया इसका? नाम क्या नाम बताया इसका? चचिंडा। चचिंडा भी दे दो। अच्छा, ये चचिंडा है। आधा किलो करो। यहाँ हमारी जानने की भूख शुरू हो चुकी है। अब हम बस हर रास्ते पर कुछ नया जानते हुए आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज हमारे पहले कैंप एक्सपीरियंस का दिन है। कैंप बेहद ही खूबसूरत स्थान पर लगा है, पर सवाल ये है कि सोने से पहले हमको आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ गुलदार आता जाता रहता है और वहीं इस रास्ते पर और भी जंगली जानवरों की आवाजाही है। अब जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आसपास का खूबसूरत नज़ारा डरावना सा लगने लगा है। दूर दूर तक टॉर्च की रोशनी भी कुछ नहीं दिखा पा रही है। रात भर हम जब जानवरों की सोच रहे थे तो पता चला पहले दिन कैंप में गर्मी भी है। मतलब पहली रात पसीनों से भरी हुई निकली और पहली रात ने हमको बहुत कुछ सिखाया।
मजा आया लेकिन रात को सही बताऊं, व्यवस्था ऐसी हमने सोची थी उससे अच्छी बनी है घूमने के लिए ना। सतपुली को जानने के बाद जब हमने हमारा सफर शुरू किया तो हमारी मुलाकात कमाल के गांव और उनके नज़ारों से हुई। हमको कोई जल्दी नहीं है कहीं आगे जाने की। बहुत परिस्थिति है, ऐसा नहीं है कि आप तो जो रोड देख रहे हो तो आपको दिख रहा है मेन रोड में, ये रोड फिर भी बाहर से तो बेहतर होंगे। तो अंदर जाके देखो, अंदर आ गया, बड़ी हालत खराब। ये पुलिस हम भाग क्यों रहे हैं? अगर हम भी लोकल हैं, हम भाग क्यों रहे हैं? जगह तो कारण है, परिस्थिति बहुत खराब है। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग रहते होंगे आपके साथ? ये मान लीजिए ये लोकल एक ही जगह प्रॉपर नहीं है। हम यहाँ पे अलग गाँव के कोई भी दुकान कर ली चार से। पहाड़ों के गांव, वहां के रास्ते, वहां की तकलीफों से अवगत कराया है। मस्त आमों का आनंद लिया जा रहा है। अभी आम समेट रहे हो क्या इधर से? ये आम उन भैया ने मदद करी, उन भैया ने मदद करी। तो भैया आम समेट के इधर ले आए। देखो, रीठा खाल समुंदर तल से 1650 मीटर की हाइट पर मौजूद है और फिलहाल हम गढ़वाल क्षेत्र में हैं और ये क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल में आता है। अब हम फिर से बेहतरीन नज़ारों के साथ छोटे छोटे गांव से मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये आपके सामने है ठेंगा गांव। बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत, छोटा सा, फिल्मों की तरह ज़बरदस्त लग रहा होगा आपको। नज़ारा देखिए, कुछ ही घर है। पोखरा और फिर बेदी खाल से होते हुए पहुंचे बैजरो, जहां हमको हमारी बाइक में पेट्रोल डलवाना है, क्योंकि हम जिन रास्तों पर हैं वहां ट्रांसपोर्ट कम है और पेट्रोल पंप भी कम है। दोस्तों, आपके ध्यान देने योग्य बात है, अगर आप ऐसे सफर पर जा रहे हैं तो पेट्रोल पंप की लोकेशन हमेशा याद रखें और ऐसे रास्तों पर नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा होता है तो मैप ऑफलाइन या प्रिंट आउट रखें। एक बात और आपको बता देता हूँ, अगर मुश्किल से पेट्रोल पंप मिल जाए आपको और वहाँ पर आपसे पैसे ज़्यादा मांग लिए जाएं तो आपको पैसे दे देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल पहुँचाना थोड़ा समस्या का कारण भी है, मुश्किल होता है, तो आप थोड़ा सा इतना कर सकते हैं। अब आते हैं सफ़र पर। अच्छा, पेट्रोल लेके आने का ये आगे जाने वाला रास्ता है ना। और फिलहाल हम बैजरो जाएंगे क्योंकि हमें पेट्रोल लेकर आ रहा है। हम जो पेट्रोल पंप की तलाश में बैजरो गए हैं वहां तो हमको पेट्रोल पंप ओपन ही नहीं मिला और मिला तो पेट्रोल ही नहीं था, तो इसके लिए हमको 10 किलोमीटर दूर दूसरे रास्ते पर जाकर पेट्रोल लेकर आना पड़ा और उसके बाद हम निकल पड़े अपने आगे रास्ते की ओर। बैजरो से हम सीधे पहुंचे 10 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करके चोखाल गांव। जी हाँ, हमारी आज की कैंप लोकेशन चोखाल गांव रहने वाली है। और उसके बाद जैसे ही हम चोखाल पहुंचे हमने कैंप लोकेशन ढूंढना शुरू कर दिया और फाइनली हमारी मुलाकात हमारी चाहत की लोकेशन से हुई। चोखाल गांव चारों ओर से खूबसूरत पर्वतों से घिरा हुआ है।
एक कमाल का खूबसूरत गांव है जिसकी हाइट लगभग 1400 मीटर है और ये पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। कितना शांत है, सामने बंदर भी हैं। बीते दिन और हमारी आज की कैंप लोकेशन के मुकाबले आज का कैंप लोकेशन चुनाव हमारा बेहतर है। हाँ जी दोस्तों, तो आज जो कैंप लगने वाला है, जहाँ हम कैंपेनिंग जैसी चाह रहे थे ना, वहाँ लग गया क्या वो है ये जगह। गांव के लोगों ने हमें आगाह किया था कि आप यहाँ पर कैंप ना लगाएं। यहाँ गुलदार भालू के आने की संभावना है क्योंकि पहले देखा जा चुका है इस तरीके के जानवरों को, पर हम चाहते थे हम यहीं पर कैंप लगाएं क्योंकि हमारा दिल इस स्थान से जुड़ चुका था। अब चाहे कुछ भी हो, हमें कैंप यहीं लगाना था और हमने वहीं किया। आज का दिन थकान भरा रहा क्योंकि हमने बारिश के साथ साथ सफ़र किया और पहाड़ों का सफ़र जितना खूबसूरत होता है उतना ही मुश्किल और लंबी दूरी वाला होता है। तो अब समय है चोखाल गांव में आराम करने का, खाना खाने का और कल के लिए अपने आप को तैयार करने का। तुझको मैं इतना प्यार करूं, मतलब हम डिस्कस ही करेंगे आपसे ना। ये मजा आ रहा मनु। इतना मैं प्यार करूं। कौन से गांव से दोस्त? कौन से गांव से आप? आप कौन से गांव से? क्या गांव का नाम है? बड़ी छोटे छोटे हैं यार। जंगल में चढ़ती हैं बढ़िया अपना। ऊपर चढ़ जाती पहाड़ तक। हाँ, ये पे आ गई। कौन गांव का नाम क्या है? हाँ, गांव का नाम क्या है? गांव मेरा ये सिमखोली है, बगल में है। अच्छा, सिमखोली गांव का नाम। हाँ जी, तो अभी फिलहाल हमारा जो दूसरा दिन यहाँ कैंप का चल रहा है, यहाँ पे जो ठहरे हुए थे, यहाँ पे एक अभिषेक भैया आए हुए थे जो अभी यहाँ पास के किसी गांव से हैं। गांव का नाम उन्होंने मुझे बताया था, खैर मुझे दिमाग में है नहीं, पर भैया उन्होंने मुझे अखरोट दिए, मुझे भी आदि भैया को अखरोट दिए। भैया मस्त अखरोट है यार। तो वो आएंगे दोबारा। अभी फ़िलहाल ना हम उनके साथ कॉफ़ी पीने वाले हैं। आओ, अरे दिखाता हूँ। हैं? अरे आप देख लो, अंदर जाके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मस्त है एकदम। आ जाओ। लो, अंदर जाके देख लो, अंदर जाके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखना तो ये पूरा है, जुगाड़ पूरा कर रखा है। ये पीछे रख दिया मैंने। कहाँ रखे? देख, चक्कू वक्कू लगा के तो ओके। ये भाई ज्यादा एडवेंचर भाई हमारा बोल रहा है कि आएगा तो साले में पेट में घुसा दूंगा गुलदार के। तो उसका आतंक ज्यादा है अभिषेक यहाँ पे गुलदार का? ज़्यादा तो नहीं है, इधर नहीं है ज़्यादा, तो किधर है? पर सुअर वगैरह बहुत है। सुअर और भालू नहीं होता, रिख बोलते हैं उसे गढ़वाली में। क्या रिख बोलते हैं ना गढ़वाली? रीछ। रिख रिख। तुम्हारे रिख बोलते हैं, हमारे रीछ बोलते हैं उसे। भालू, सुअर को, वो भालू को रीछ। भालू भी ज़्यादा है। रिख काला वाला ब्राउन बियर है का ब्लैक बियर है? ब्लैक ही है। अच्छा, ब्लैक है। वो तो ज्यादा फल वल खाते होंगे भालू तो। हाँ वो तो है, पर एक बार आगे पे लग गए, झपट गए ना, वो मार ही देंगे पूरा। अच्छा, इस जंगल पे इस जैसे हमारी तरफ मैं बताऊं कि बिल्कुल खाली जमीन नहीं होती है। हाँ,
हर एक पे लोगों का अधिकार होता है। तो यहाँ ये जमीन सरकार की है कि लोगों की है? मतलब सरकार कुछ लोगों की है, अच्छा मतलब हिस्से है ना इसके। हाँ अब ये जो आगे दीवार है एक, अच्छा ठीक है, तो इस तरफ है ये गुरफली का है, अच्छा और इसके ऊपर भी एक दीवार है, उस तरफ मास मिलदार वालों का है, अच्छा। और इसके इधर मासों वालों का है। और ये जंगल जो खड़ा है ये जंगल सरकार का है, ये पूरे जो पेड़ हैं ये सरकार। अच्छा, खेती कर सकते हो तुम इसमें? पेड़ नहीं लगा नहीं नहीं, सकते? ये जो घास है हाँ। गाय ला सकते हैं, ये कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊँ, खेत अगर कोई बोले कि खेत कहाँ है, खेत जैसे खरीद फरोख्त कर रहे हैं, खेत बेचे हैं या खरीदे हैं? नहीं। लेकिन मैं बताऊँ, ऐसी जिस जमीन है गांव में, खेत है किसी हाँ। का, तो हमारे यहाँ क्या है कि वो उसी आदमी खेत, सरकार भी नहीं खरीद सकती उससे। हाँ, तो यहाँ ऐसा सिस्टम है क्या? सरकार नहीं। अब अगर छोड़ देंगे तो अगर छोड़ के अगर कुछ भी नहीं कर रहे उसमें, तो वो सरकार का हो गया। अच्छा, तो खेती में राजमा वाजमा नहीं होता इस तरह? होता है, आजकल ही बो रखा है। अच्छा, अक्टूबर कब राजमा कटेगा? कब? ये होगा सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में कटेगा। टीवी भी नहीं करते यहाँ के लोग? करते हैं, वो बड़े पैमाने पे होता है ना, वो मतलब पूरा वो बिजनेस ही है यहाँ का पूरा, मतलब। अच्छा। ये आगे बैजरों के आगे एक जगह, ये जीवा सुखा के सामने है वो। बाहर के लोग आ करते हैं, यहीं करते हैं? नहीं, बाहर के नहीं, गांव का ही है कोई। ये मिलदार में भी, वो ढौंड में भी खुल रखा है अभी, मतलब वो ही रखे हैं, 1 आध साल में होने लग जाएंगे। अच्छा अच्छा। ताबू के सामने ही है एक जगह, वहाँ पे मतलब हर चीज़ के पेड़ मिलेंगे आपको। अच्छा, आपको सेब चाहिए, कुछ भी, अनार, अंगूर। बस यार, कल ठीक किया आपने, वो आग नहीं जलाई है इधर, वो भी है नहीं, ये आग पड़ता बहुत तेज से। ये बहुत, यही तो है फिर वो लोग चीड़ के पत्ते। ये रुकते नहीं है क्या? अगर आग जला ली तो इनमें तो लग हाँ, जाएगा। एकदम पकड़ लेगा ये आग। अरे बाप रे, हरी घास को भी जला देगा, इतनी तेज जलता है। ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। ये तो पूरा जंगल सुहा हो जाता है इससे तो। हाँ, ये देखो यहाँ पे जला था ना पिछली, अभी जला है ये पूरा। ये कौन सा? ये यहाँ पे, ये जो खाली हो रखा है जहाँ पे वो हरी घास नहीं है बिल्कुल, वो तो लोग आ गए, उन्होंने बुझा दी, क्योंकि उस टाइम चरने के लिए नहीं था इधर। अच्छा। हाँ, स्टडी मतलब पढ़ाई कितनी करी आपने? पढ़ाई तो मैंने नहीं की। 12वीं पढ़ाई? हाँ, यही 12वीं, अभी 12वीं अभी तो की मैंने। छोटा ही है। 12वीं अभी करी है? हाँ, पिछले साल, मतलब 1 साल मैंने वो। कॉलेज के लिए कहाँ? कॉलेज आप देख रहे हैं ना, 1 साल का ड्रॉप किया था। अच्छा, कहाँ जाने का मूड है तेरा कॉलेज? देखते हैं, श्रीनगर देख रहे थे पहले तो। श्रीनगर में वही भगुणा में? नहीं, वो तो गीता देवी भगुणा। पॉलिटेक्निक। अच्छा, पॉलिटेक्निक के लिए। तो ये बीरो खाल से इधर, थैलीसैंड से इधर, और उपरा खाल से इधर, ये कुछ नहीं है, मतलब ये इलाका ध्यान ही नहीं है, मतलब किसी का। यहाँ हॉस्पिटल भी यहाँ नहीं है। अरे भगवान। हॉस्पिटल के लिए यहाँ लगाओ, सीधे जाना पड़ता है भरसार, वो भरसार, वो सतपुली। सतपुली कौन सा बढ़िया जगह है यार, मैं सतपुली गया हूँ मैं कल। हाँ, वो तो, पर हॉस्पिटल बढ़िया वही है ना। क्या है वो? हम डिस्कस कर रहे थे गांव के बारे में, क्या क्या कुछ नया कुछ खास क्या चीज़ है, तो भैया हमको बता रहे थे, भैया यहीं से ना। अच्छा, तो बता रहे थे क्या। यहाँ पे क्वाद क्या होता है? क्वाद रागी, मंडवा। हाँ, मंडवा जो क्वाद आप जो बोलते हो। कोदा होता कैसा बीज उसका, क्या हो? सरसों के दाने की तरह होता सेम। वो सरसों के दाने थोड़े बड़े होते हैं, इसके छोटे होते हैं। अच्छा, बाकी सेम होता है। और वो मैदानों में नहीं मिलता वो चीज़? यहाँ पहाड़ में मिलेगा, फिर साउथ में मिलेगा। क्वाद इधर उसको रागी बोलते हैं। अच्छा, रागी। कर्नाटक वगैरह में देखा था ना मैंने, वहाँ पे तो बहुत होता है। बाजरा तो नहीं है वो? ना, बाजरा अलग चीज़ है। क्या बात है। अभिषेक भाई और धीरज भाई से बात करते वक्त हमें पता चला गढ़वाली भाषा के अंदर नदी को गाड़ कहते हैं और भालू को रीक कहते हैं। अब आपको बता दे, हम जिस चोखाल गांव में हैं वहां आसपास सिमखोली, सिलोली, चौपाट, खेड़ा, दोंद जैसे कई आपको गांव देखने को मिलेंगे। आसपास ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर देवी माता के मंदिर भी हैं, जहां यहाँ के लोग आते जाते रहते हैं। इस इलाके में लोगों के रोजगार का जरिया खेती है और खेती ही समय के साथ कम होती जा रही है, क्योंकि
कभी मौसम साथ नहीं देता और कुछ खेत का साइज छोटा है, कुछ जानवरों का आतंक ज्यादा है, जो रोजगार मतलब खेती के लिए नुकसानदायक है। यहाँ लोग अपने खेतों में राजमा, काफल, गेहूं, जुगोर और मिर्च की खेती करते हैं, जिसको उगाने का मुख्य उद्देश्य रोजगार है। वहीं यहाँ पर आपको अखरोट के पेड़ मिलेंगे, सेब, अनार, अंगूर और पास में कीवी की खेती भी होती है। वहीं यहाँ पर आपको चीड़ और बांज के पेड़ भी देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर पर्वतों पर कुछ कमाल के पेड़ भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अल्मोड़ा, सब्जी बनती है और शरीर में पानी की मात्रा पूरी करता है। बिच्छू घास, अरे भाई ये घास तो इतनी कमाल की है कि अगर आपने इसको छू लिया या इसने आपको प्यार कर दिया तो 24 घंटे तक आपके शरीर में खुजली चलती रहेगी या मैं कहूँ झुंझुनाहट होती रहेगी। वहीं दूसरी ओर इसका नाम है किनगोड़ा। किनगोड़ा खाने का फल है। ये है रिशोला जो फिलहाल आपको दिख रहा है। ये फल लगते हैं, इसके ऊपर क्या भैया फल लगते हैं? खाते हैं, गर्मियों में होता है। अच्छा, गर्मियों में होता है ये फल। अच्छा, और ये दूसरी ओर ये नींबू। वहीं अगर बात यहाँ शिक्षा और हेल्थ की करें तो शिक्षा के लिए स्कूल है पर आसपास कॉलेज नहीं है। वहीं हॉस्पिटल के लिए श्रीनगर या दूसरी ओर सतपुली की ओर जाना पड़ता है, जिसका मतलब है कि दोनों चीजें ही मुश्किल हालातों में है। ये फिलहाल जो मेरे सामने जो घर बना हुआ है, ये देखो आप, कच्ची मिट्टी, यहाँ पर मिट्टी है बंदर होगा तो माताजी बहुत और ये सामने देखोगे आप, ये पत्थर है, लकड़ी। ये कितने पुराना घर होगा भैया? होगा ये भी 30-40 से ज़्यादा। सर जी, ये यहाँ पर कुछ फसल भी होती है? यहाँ पे माता जी हर का ये पेड़ है। राजमा होगी, अभी बोया नहीं। अच्छा, राजमा, ये सेब का पेड़ है। इससे ज़्यादा बड़ा होता है, इतने ही होते हैं इसका? बड़े होते हैं, थोड़ा पक के पास रखते भी ना जानवर। अच्छा, मतलब खैर जितने ज़्यादा बड़े तो नहीं होते होंगे। पहले बड़े होते थे, अब सूख गए ना पेड़, देखो वहाँ नीचे सूख गया वो। अच्छा कोई सही है, आरी सारी। अच्छा, वो उधर वाला ये कम आ रहे थे। हाँ, ये सेब का पेड़ है यहाँ पे। ये कमी मिलते हैं वैसे, यहाँ पे कमी होते, इतने नहीं होते सेब। ना उतनी नहीं होती, तभी तो खा जाते हैं, ज़्यादा पेड़ होते ना। हाँ सब पेड़ जो जितने खाते हो। हाँ। वहीं इन सब समस्याओं की वजह से यहाँ के आसपास के इलाकों में पलायन की समस्या सबसे ज़्यादा है। वहीं अगर आपको यहाँ के गांव के बारे में बताएं तो अभिषेक का सिमकोली गांव मात्र 5 घरों से बना हुआ है, जिसमें 30 से 35 लोग रहते हैं। काफी कुछ जानने के बाद अभिषेक और धीरज भाई ने हमको यहाँ की प्यारी सी नदी से मिलवाया, जिसको नयार नदी, पसोल या फिर डुमलोट घार भी कहते हैं। वहीं यहाँ एक मंदिर भी है जो कमाल का है। आज के दिन की शुरुआत ने हमें बता दिया कि हमारा आना सफल रहा। चौखाल के बाद अब जो सफर होगा वो अद्भुत होगा, क्योंकि अब हम मस्त नज़ारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नया जानकर नया महसूस हो रहा है और चलो अब आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ नया होगा, क्या कुछ होगा खास, आओ जानते हैं।